अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। यहाँ पे मैं केक बनाने लगी हूँ और 3 मैंने एग ले लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं ना बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। और देखें इसका कलर जो सा है काफ़ी चेंज हो गया है, येलो था और अब लाइट येलो रह गया है। इसके अंदर मैंने 1 कप ही चीनी डाल ली है और जो सा कप मैंने चीनी का डालना है वही कप मैंने मैदे का डालना है। और यहाँ पे देखें मैंने चीनी मेल्ट कर ली है अच्छे तरीके से और काफ़ी थिकनेस हो गई है, जैसे योगर्ट होता है ना वैसे। और अब इसके अंदर 1 कप ही ऑयल डाला है, वही कप ऑयल का है जिसको आपका जो जो कप चीनी का था और वही कप मैदे का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वनीला। वनीला लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है, मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा पैकेट वाला लाती हूँ। और यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो उनसे हैं वो योगर्ट के ऐड कर दूंगी। योगर्ट से ये होता है कि जो उनसा मतलब कि केक है वो काफ़ी फ्लफ़ी सा बन जाता है। और उसके बाद मैंने 1 ही कप लिया है मैदे का और पहले आपने मैदे को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, फिर बीट करना है। अदरवाइज़ जो सा ना सारा इर्द गिर्द जो सा ना मैदा मैदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर साथ ही एक इसका पैकेट डाल दिया है बेकिंग पाउडर का और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी तब तक जब तक ये बेकिंग पाउडर अंदर मिक्स नहीं हो जाता। अब मैंने एक पैन को लिया है और केक पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है इसकी मदद से, ऑयल की मदद से। और अब इसके अंदर मेरे पास बटर पेपर नहीं था वरना मैं नीचे बिछा लेती हूँ। तो अब जो मेरे पास बाकी मिक्सर बचा है वो मैंने उसके अंदर मैंने 1 चम्मच कोका पाउडर का डाल दिया है और एक जो बनाना लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद मैं इसको और कोका पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। और फिर इसका भी जो सा है ना बहुत अच्छे तरीके का केक कोका बनाना केक बन जाएगा, वो भी बहुत मज़े का बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा। और फिज़ा को तो काफ़ी पसंद आया है। मोहम्मद अली जोन था ना थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो जाए तो वो लाइक नहीं करता, बट मुझे और हस्बैंड को और फिज़ा को बहुत अच्छा लगा है। और छोटे बच्चे तो केक वगैरह नहीं खाते, वो मीठी चीज़ कम ही पसंद करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो छोटा पैन था मेरा उसके अंदर मैंने ये वाला चॉकलेट और बनाना वाला फ्लेवर जो सा था वो मैंने ऐड कर दिया था। केक मेरा बेक हो रहा है जो मैंने बड़ा वाला केक रखा था। और ये जितना इसके अंदर लिक्विड मैंने डाला था उस हिसाब से ये काफ़ी फूल चुका है। और अब मैंने इसके अंदर रखना है चोको बनाना केक और ये वाला केक मेरा तैयार हो चुका है और दूसरा केक जो सा है वो मेरा रेडी हो रहा है। और ये काम तकरीबन मैंने रात को कर लिया था 9 बजे के साथ। बच्चों को बड़े बच्चे जो से हैं वो भी पास ही थे, छोटे बच्चे भी पास थे, बस हम सोने ही वाले थे। तो सारा केक जो सा है मेरा बन गया। मैंने इसको कटिंग कर ली और फिर मैंने इसकी एक डिब्बे में डाल के इसको सेव कर लिया ताकि सुबह नाश्ते में या फिर जब भी चाय टाइम हो तो हम लोग केक खा सकें चाय के साथ। केक तो वैसे रेडीमेड भी मिलता है लेकिन कभी कभार मैं घर में बना के अपना शौक भी पूरा करती हूँ। और एक होता है ना कि आप कोई चीज़ हो आपकी फेवरेट हो तो आप उसको घर में बनाना साफ़ हाथों से और साफ़ चीज़ों के साथ बनाना आपको अच्छा लगता है, तो वो फिर एक तो थोड़ी सी ना मज़ा आता है भल। बहरहाल यहाँ पे मैंने ना ये जो सा है ना केक ये मैंने दूसरे डिब्बे में डाल दिया है केक को, चाको बनाना केक और दूसरा जो सा नॉर्मल केक जो होता है। अब इसको सेव कर लूँगी और ये काम हो गया मेरा रेडी। अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। और लैपटॉप में मैंने ना आज आपके साथ शेयर करनी है बच्चों की तस्वीरें। ये जब मैं पाकिस्तान में थी मेरी सिस्टर का बारात वाला दिन था, नहीं वलीमे वाला दिन था। ये मोहम्मद अली फिज़ा की फ़ोटो हैं। और तब यहाँ पे बच्चे जो उनसे थे ना 4 साल के होने वाले थे, तकरीबन 4 साल के होने में इनको 6-7 माह कम थे, ठीक है ना। 3.5 साल के बच्चे थे मोहम्मद अली और फिज़ा। और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के दूध पिलाई की रस्म कर रही हूँ। और दूध पिलाई जो सी होती है वो अपने मतलब जीजा जी को, मतलब कि अपने बहन के जो शोहर होता है निकाह होता है बारात जाने के बाद जब दूध पिलाई की रस्म करते हैं तब मैं कर रही थी। और यहाँ पे मोहम्मद अली हैं, ये पापा उनके पाकिस्तान गए हुए थे तो उन्होंने पाकिस्तान 14 अगस्त को फ़ोटो जो सी है वो ये खींची थी मैंने। और इनके फेस पे इस तरह टैटू वगैरह बनाए थे फ्लैग्स के पाकिस्तानी। और ये जो से यहाँ पे मोहम्मद अली भी नाराज़ हुआ है, वो हमेशा नाराज़ ही रहता होता था, छोटे वक्त बहुत नाराज़ होता था, बहुत ही ज़्यादा। ये एक पाकिस्तान में सियालकोट गैरिसन पार्क है, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। और वहाँ पे हस्बैंड घोड़े के ऊपर मतलब सवारी कर रहे थे, साथ में फजर बैठी हुई थी, फिज़ा बैठी हुई थी सॉरी। और यहाँ पे फिज़ा जोन सी है ना, फिज़ा जोन सी है ना यहाँ पे बोर्ड में बैठे हुए हैं, ये भी गैरिजन पार्क ही है। और यहाँ पे मोहम्मद अली स्कूटर पे राइड कर रहा है। और मोहम्मद अली जोन सा है ना, ये वाला जोन सा है ना किनारा होटल है जो है क्या कहते हैं वजीराबाद में। और वहाँ पे हम लोग गए हुए थे।
किनारा होटल में यहाँ पे हम पाकिस्तान से जब जर्मनी आए थे, मोहम्मद अली फ़िज़ा जोन से थे ना, जब जर्मनी में आए थे तो उनको 2 माह कम थे। यानी कि अक्टूबर में हम आए थे, 31 अक्टूबर को हम आए थे और नवंबर 11 दिन 12 दिन बाद जोन से है ना, 11 दिन पूरे 10 दिन बाद ये 4 साल के हो जाने थे जब हम जर्मनी में आए थे। ये मोहम्मद अली फ़िज़ा की पाकिस्तान की फ़ोटो थी जब छोटे-छोटे थे। ये जब मैं जर्मन एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए जा रही थी तो ये मेरे साथ मेरे कज़न है, मेरी खाला के बेटा-बेटी है, ये दोनों माशाल्लाह 2 ही बहन भाई हैं और मोहम्मद अली फ़िज़ा इनके साथ थे। यहाँ पे हम लोग स्टे किया था हम लोगों ने वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। और इस वक्त काफ़ी खामोशी थी और मैं इसलिए आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये वाली तस्वीरों की। और यहाँ पे जी मोहम्मद अली फ़िज़ा हैं, ये इसकी खाला की मकलावा वापस आया था तो तब इनके अपनी खाला के पास बैठ के बातें कर रहे थे। खाला से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि इसी खाला ने इन दोनों बच्चों को मेरे साथ मिल के पाला है। ये जर्मनी में हम लोग जब पहली दफ़ा हमने गाड़ी बाई की थी तो तब की फ़ोटो है हमारी। यहाँ पे बच्चों ने वैसा ही फेस का स्टाइल बनाया हुआ है जैसा मैंने बनाया था। ये मोहम्मद अली की पिक है जब हम लोग जर्मनी में आए थे, किंडरगार्टन में बच्चे दाखिल हुए थे तो इनको ना स्पोर्ट्स कपड़े वगैरह लेने के लिए उन्होंने बोला था तो तब हमने इनको लेके दिए थे। तो काफ़ी बड़े नहीं, अभी भी इनको पूरे हैं। ये पीछे में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी और यहाँ पे मोहम्मद अली तकरीबन फ़िज़ा 5 साल के थे और 5 साल के माशाल्लाह यहाँ पे हो गए हुए थे और किंडरगार्टन जाते थे। और अभी तो वहाँ पे एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, सवाल कर रही थी, सिस्टर आप कौन से सिटी में रहती हैं पाकिस्तान में? तो यार मैं पाकिस्तान में सियालकोट में रहती हूँ। अगर बेसिक पता किया जाए तो यहाँ से सियालकोट में हम लोग समरियाल वाली साइड पे रहते हैं, ठीक है, इस तरफ समरियाल की तरफ ना। और यहाँ पे जी मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर की शादी है, मैंने पहले भी बताया था शायद कि मेरी सिस्टर की बारात वाले दिन की ये फ़ोटो है। यहाँ पे हम तीनों सिस्टर खड़ी हैं, बस हम 3 ही सिस्टर हैं और यहाँ पे मैं हूँ, मेरी बहन है छोटी और दरमियान में दुल्हन है। और फजर ने फ़िज़ा ने ना अपनी खाला का हैंड पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं हैंड रही अपनी खाला का हाथ। कह रही है खाला मैं आपको जाने नहीं दूंगी ना, तो वो रो भी काफ़ी रही थी। यहाँ पे मोहम्मद अली फ़िज़ा है, ये जर्मनी की ही पिक है। कभी कभी बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं, वैसे ज़्यादातर तो लड़ते ही हैं। ट्विंस का यही हाल होता है। मोहम्मद अली ने यहाँ पे अपने अंदर ना दुपट्टा घुसा के ना, तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर नहीं था उसकी नकल उतार के बॉक्सर वाली तस्वीर बनवाई है उसने। तो मोहम्मद अली और फ़िज़ा जोन्स है ना, जब आपस में लड़ते हैं तो मैं उनको बदला क्या कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि बेटे आप जब अल्लाह ताला के पास थे ना तब आप इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे बातें करते थे, उधर आप खेलते थे, आप मौजें करते थे, बाहर आके आप लड़ते हो। ये हमारी पाकिस्तान जर्मनी में पहली जोन सी है ना ईद थी जब मोहम्मद अली फ़िज़ा के कपड़े पाकिस्तान से आए थे। और ये क्यूट सा भोला मोला सा मोहम्मद अली है। और यहाँ पे जी जब फजर पैदा हुई थी ना तो हस्बैंड के जो दोस्त है ना, उनकी जो बीवियाँ था वो अपने बच्चे के साथ हमें मिलने के लिए आई थी हॉस्पिटल में और ये उन्होंने फजर को उठाया हुआ है। ये उसकी पिक है, ठीक है। फजर और रीसा जोन्स है ना तकरीबन दोनों में 1 साल का वक्फा है, 1 साल और 19 दिन का वक्फा है। ये हमारे जो घर है अब यहाँ से शिफ्ट हो उसके ऊपर वाले पोर्शन पे ये रहते थे, अब यहाँ से चले गए हुए हैं। ये इंग्लिश जानते थे, हमारे साथ इनकी काफ़ी बातचीत हो जाया करती थी और अक्सर बच्चों को घर बुलाते थे और हस्बैंड भी जाते थे, मैं भी जाती थी तो बच्चों के साथ पिक्स बनाते थे। ये लास्ट पिक थी उनकी जब वो यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे और काफ़ी रिच मतलब कि इनकी हाई क्वालिटी थी इस तरह की, इस लिहाज से कि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, ठीक है, एजुकेशन की काफ़ी रीच थी इनके पास। और यहाँ पे मोहम्मद अली फ़िज़ा हैं, ये पाकिस्तान में थे और यहाँ पे जर्मनी में कोई भी मैं समझती हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, सिर्फ वैसे ही हैं जैसे हमने मीन्स के जैसे हम लोगों ने किराए पे घर लिए हुए हैं तो यहाँ सब ने किराए पे घर पर सब रह रहे हैं और सब ऐसे ही जाते हैं, जिसका मर्जी जब दिल करता है चला जाता है, जिसका मर्जी दिल करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मेरी मंगनी की फ़ोटो है और ये मेरे नाना अबू हैं जो इस्लामी दे रहे हैं। ये हमारे छत की जो सेन होती है ना, ये वो है, अंदर से लाइट चली गई थी तो हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए थे, बाहर आके बैठ के थे, काफ़ी गर्मी थी, गेट टुगेदरिंग थी। और ये मेरी मतलब के यादगार दिन है मेरी मंगनी का। और नाना बोला बख्शे मुझे, नाना इस्लामी दे रहे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरे ये नाना मेरे से बहुत प्यार करते थे, इन्होंने बचपन में मेरे से बहुत लाड किया है, तो नाना अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह कर दे। और यहाँ पे जी मैं इस्लामी जो इकट्ठी करके बहुत खुश होती, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तकरीबन 40 से 47 हज़ार के करीब इस्लामी हो गई थी। और इन पैसों का मैंने क्या किया था, उन पैसों का मैंने क्या किया था मैंने नहीं बताना, मैं आपको कहेंगे ये क्या किया इसने। तो यहाँ पे मेरी फजर थी और यहाँ फजर के मैंने ना झूठी मूठी क्या नकल लगा के उसकी पिक बना दी थी। ये मोहम्मद अली और फजर हैं। ये फजर को हम लोग पार्क में लेके गए हुए थे
और साथ में हस्बैंड थे। ये भी फजर यहाँ पे है, पार्क ये भी करीमा में फजर। जो है ना, वहाँ पे मैं अक्सर बच्चों को जाके खिलाती हूँ। और ये ईसा है, जब पैदा हुआ था तो फर्स्ट डे जब नर्सें बच्चे को पकड़ाती है ना माँ को, तब की फ़ोटो थी। और ये तब की ईसा की फ़ोटो है, ये फर्स्ट डे था ईसा का भी। उससे आए हुए तकरीबन तकरीबन 5 या 10 मिनट हुए थे दुनिया में आए हुए, ठीक है। और यहाँ पे मोहम्मद ईसा था ये भी। और यहाँ पे ईसा हम लोगों को उन्होंने कमरे में शिफ्ट कर दिया था, रूम में। तो यहाँ पे मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हॉस्पिटल के कपड़े उसने पहने हुए थे। और यहाँ पे हम लोग ईसा को लेके डॉक्टर के पास आए हुए थे, ये तब की पिक थी। और ये ईसा का सूट ऐसा है कि मैंने इसको लिया था, ये गिफ्ट था, एज ए गिफ्ट था इसके पापा की तरफ से। जब मैंने ये लिया था तो तकरीबन एक दफ़ा इसने पहना था तो ये छोटा हो गया था। और ये ईसा का वो वाला सूट है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हमने ढूंढा था, ताकि हमने बाहर जाना था कहीं पे, तो काफ़ी गर्म चाहिए था हमें सूट। तो ये वाला सूट मैंने लिया था। इसका रंग ईसा पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लैक आ रहा है। और ये मोहम्मद अली की और फिज़ा की बर्थडे थी, तब मैंने इनकी बर्थडे मनाई थी। किरण फ्रेश व्लॉग में इसकी मैंने पूरी जोन सी थी ना, तकरीबन 24-25 मिनट की ना इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है हैप्पी बर्थडे के व्लॉग की। बहुत ही मज़े का व्लॉग था, ओरिजिनल वॉइस थी इसमें। ममता जी ने बड़े कत्तब किए थे इसमें। और दयाना ने इसको गिफ्ट दे दिया था कोई, तो इसको पता नहीं वो कैसा लगा था, तो इसने कैसा रिएक्ट दिया था। और बड़े बड़े मज़े के काम हुए थे क्योंकि इसके पापा ने इसको गंदी पारी कर दी थी, इसने वो भी बड़ा धमाल मचाया था। गिफ्टिंग की ओपनिंग के वक्त मोहम्मद अली ने बहुत ज़्यादा हमें हंसाया था। आज भी जब मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो वो ऑटोमेटिक ही हंसी निकल पड़ती है। इस तरह की मज़े की वीडियो बनी हुई है। मैंने कभी भी बच्चों की हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की पाकिस्तान में। फर्स्ट दफ़ा जर्मनी में आके ही दोनों ट्विंस बच्चों की सेलिब्रेट की थी। वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो उनसे थे ना, अपने पापा के दोस्त के घर गए हुए थे, उनके बेटे की बर्थडे थी। तो बच्चों ने कहा मम्मा वो तो अपने बच्चे की बर्थडे करते हैं, तो आप क्यों नहीं हमारी बर्थडे करती। तो बच्चों को इंसिस्ट करने की वजह से मैंने बच्चों की बर्थडे की थी, वरना मैं हमेशा पाकिस्तान में जब भी इनके जन्म मतलब के पैदाइश का दिन आता था तो मैं नफल अदा करती थी, यहाँ पे मैं न्याज बांट देती थी। इस तरह यहाँ पे तो नफल अदा तो हो जाते हैं, लेकिन न्याज तो नहीं बांटी जा सकती ना, ऐसे कह के बाहर हो कुड़ियो वंडी दी न्याज ले जाओ। इस तरह हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में बच्चों को कहते थे कि आवाज़ें लगाओ, जो लोग आते थे उनको फिर न्याज दी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वापस जाऊँगी तो यही काम शुरू करूँगी। और ये दिली खुशी होती है इस तरह के कामों से। ये हम लोग बर्लिन गए हुए हैं, और बर्लिन में हम लोग 25 दिसंबर को गए थे। इसका भी मैंने चैनल पे व्लॉग डाला हुआ था कि हम लोगों ने वहाँ पे कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितनी सर्दी लगी हमको, हमने क्या क्या खाया। यार खाना बहुत मज़े का था, इंडियन होटल से हमने खाना खाया था और इतना कुछ हमने मंगवा दिया था कि हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। बल्कि बाकी हम लोग बचा के घर में वापस खाना लेके आए थे पैकिंग करवा के। इतने इतने मोटे हम लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मोहम्मद अली फिज़ा का बहुत बुरा हाल था, कह रहे थे मम्मा हमारी पाँव की उंगलियाँ ठर गई हैं। और साथ में फ़िज़ा कह रही थी मम्मा मेरे दस्तानों के अंदर से भी मुझे उंगलियां ठर गई हैं। फ़िज़ा तो बड़ी माड़ी सी है, कुछ खाती पीती तो है नहीं, तो सर्दी तो उसको लगनी है। तो ये वहाँ पे मेला लगा हुआ था बर्लिन में 25 दिसंबर को, तो वहाँ पे हम सबसे पहले एंटर हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकल गए थे, 10-11 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है हमारे घर से बर्लिन का। तो क्योंकि हस्बैंड जो उनसे हैं वो हमेशा इधर ही रहे हैं, वो तो मेरे आने से पहले दोस्तों के साथ काफ़ी घूम फिर लिया उन्होंने। तो अब भाई जो से थे वो काफ़ी बर्लिन में रहते थे, बड़ी देर वो बर्लिन में रहे हुए हैं, तो उनको बर्लिन का कोने कोने का पता है। तो फिर हम लोग उनको साथ लेके तो हम लोग बर्लिन को विज़िट करने के लिए गए थे। ये हम जब बर्लिन को विज़िट करने के लिए गए थे तो फर्स्ट दफ़ा गए थे। लास्ट दफ़ा जब हम लोग गए थे मैं, हस्बैंड और बच्चे, और तब गर्मियाँ थी, तो तब भी हमने बहुत एंजॉय किया था। तब हम लोग अलेक्जेंड्रा प्लस पे भी गए थे, और वहाँ पे भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, आप चाहें तो किरण फ्रेश व्लॉग में वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये हम तुर्किश होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे, और ये पाकिस्तान में मेरी अम्मी के घर वापस गई हुई थी। ससुराल से अम्मी के घर की तरफ गई थी, तो उन्होंने बच्चों को दोनों को पकड़ लिया था, उनको खिलाने लग पड़ी थी, और मैं यहाँ पे खड़े होकर खा रही थी, साथ में पिक बना रही थी। और ये अम्मी है और ये साथ में मेरी छोटी सिस्टर है, दोनों ने बच्चों को उठा लिया हुआ है। अम्मी ने मोहम्मद अली को और खाला इसकी ने फ़िज़ा को उठाया हुआ है और उनको खिला पिला रही हैं। और मेरे लिए नूडल्स बनाए थे, जब साथ में फ्रूट केक पड़ा हुआ था, लेस थी, साथ में बोतल थी, साथ में गिलास थे। और मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, आने से पहले मैंने फ़ोन कर दिया था खाना वगैरह ना बनाना, बस हल्का सा रिफ्रेशमेंट दे देना। क्योंकि मुझे ससुराल में जब हस्बैंड जो थे वो जर्मनी में होते थे, तो मुझे मेरे ससुर छोड़ने जाते थे, तो वो खाना वगैरह खाए बगैर ही आ जाते थे। 15 मिनट का रास्ता है तकरीबन मोटरसाइकिल पे, तो मोटरसाइकिल पे मैं जाती थी। और खाना वगैरह वो नहीं खाते थे क्योंकि उनकी नमाज का हर्ज होता था, उन्होंने वापस आकर नमाज भी पढ़नी होती थी। तो फिर इसलिए वो जल्दी जल्दी से मुझे छोड़ के एक बोतल वगैरह पी के तो फटाफट से आ जाते थे। वैसे तो वो चाय ही लाइक करते थे। ये मोहम्मद अली की खाला ने उसको उठाया हुआ है, ये मेरी अम्मी के घर की पिक है।
ये मोहम्मद अली है, ये भी अम्मी के ही घर पे है, अम्मी के घर पे ही है। ये मोहम्मद अली है, इसके 4 दांत उतरे निकले थे, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये मोहम्मद अली था, बड़ी ईद की इसकी फ़ोटो थी। और ये उसके खाला के फूफो के घर थी, बलून वाली पिक। और ये मोहम्मद अली की बड़ी ईद पे पिक थी। और ये उसकी जो प्राम है ना, ये पिंक कलर की, ये फ़िज़ा की है। और इसकी जो प्राम ये थी ना वाकर, वो खाला वो ससुराल वाले घर में थी। एक मैंने वाकर इधर रखी हुई थी और एक वाकर मैंने ससुराल में रखी हुई। मैंने कहा लैपटॉप आने का कोई तो फ़ायदा हो, आपको पुरानी पिक तो दिखाऊं, आपके साथ शेयर तो करूं। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग जो है ना तुर्किश होटल में खाना खा रहे थे। अक्सर हम वहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं, और क्योंकि लास्ट दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आ चुकी थी, तो फिर मैंने ना इधर जाना बंद किया हुआ है। पता नहीं अब कब इसकी याद दोबारा आती है और कब हम लोग जाते हैं। यहाँ पे मैंने ना ईसा के आगे ना, मेरे पास नैपकिन नहीं थी ना, तो मैंने टिशू लेके तो उसके आगे रख दिए थे ताकि वो कपड़े गंदे ना कर पाए। पता क्या बच्चे खाते हैं तो आगे से गीला कर देते हैं, फिर वो उसके उनके चीन को ठंड चढ़ती रहती है, मेरा ये ख्याल है। तो ये मोहम्मद अली फ़िज़ा है, जो मोहम्मद अली फ़िज़ा मुँह पे चढ़ता रहता है। ईसा और फजर है, और ये हमारी ये मोहम्मद अली था, ये भी मोहम्मद अली था। ये अम्मी के घर की फ़ोटो है। चलें जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।